सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आभासी खिलौना हैकथॉन लॉन्च किया, जिसे टॉयकथॉन नाम दिया गया है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद के तत्वाधान में शुरू की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल टॉय हैकथॉन टॉयकथॉन 2021 का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खिलौनों की भूमिका पर जोर दे रही है, ताकि छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP 2020 के अनुरूप शिक्षा संबंधी खिलौनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसके तहत प्रतियोगियों को नए खिलौने और गेम का कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा, जो गेम भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाओं आदि पर आधारित हो। इसके अलावा बेहतरीन टॉय कॉन्सेप्ट को कारोबार में शामिल करने के लिए उद्योग और निवेशकों से समर्थन लिया जाएगा। भारतीय मूल्य प्रणाली के आधार पर नवीन खिलौनों की अवधारणा करना, जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य को बढ़ाएगा। भारत को एक वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़े। इस पहल का आधार भारतीय संस्कृति और लोकाचार, स्थानीय लोक कथाएं और नायक और भारतीय मूल्य प्रणालियां हैं। इस पहल का आयोजन फिटनेस, खेल और पारंपरिक भारतीय खिलौनों को फिर से दिखाने सहित 9 थीम के साथ किया गया है। इस पहल के तहत प्रतिभागी छात्र, शिक्षक, विशेषज्ञ और स्टार्टअप एक प्लेटफॉर्म पर आकर नए प्रकार के खिलौने और गेम बनाने को लेकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। पहल में पुरस्कार विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही विजेता को 27 फरवरी को आयोजित होने वाले नेशनल टॉय फेयर में अपने कॉन्सेप्ट को दिखाने का भी मौका मिलेगा। इस पहल का महत्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने के लिए खिलौने एक उत्कृष्ट माध्यम हो सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों के बीच समझ और संबंधों को बढ़ाने के लिए की गई थी, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत हुई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षिक खिलौनों के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये घरेलू खिलौना उद्योग और स्थानीय निर्माताओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, जो अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन करेगा और उनकी क्षमता का उपयोग करेगा। यह न केवल भारत को खिलौनों और गेम के लिए एक वैश्विक केंद्र विकसित करने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति के महत्व और मूल्यों को समझने में मददगार होगा, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। ये खिलौना आयात को कम करने में मदद करेगा। सरकार ने देश में खिलौनों की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की है। सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस क्षेत्र में देश में काम कर रहे उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। भारत ज्यादातर खिलौनों का आयात करता है। भारत में खिलौनों का बाजार करीब $1 अरब यानी 7,400 करोड़ रुपए का है, लेकिन 80% खिलौनों का आयात किया जाता है। टॉयकथॉन की शुरुआत सरकार का घरेलू उद्योग और स्थानीय विनिर्माताओं के लिए एक परिवेश सृजित करने तथा अब तक उपयोग नहीं हुए संसाधनों एवं क्षमता के उपयोग की दिशा में जारी प्रयास का हिस्सा है। इसका फोकस दिव्यांग बच्चों के लिए खिलौने तैयार करने के साथ ही शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वैदिक गणित का प्रचार करना है। इस प्रतियोगिता का फोकस राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना है।
इसके साथ स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे मिशन को समर्थन देना भी है। इसके अलावा पारंपरिक भारतीय खिलौनों को भी दोबारा डिस्कवर करना और डिज़ाइन करना है। यह पहल पहले 3 दिसंबर को पोखरियावाल ने अमेज़न इंडिया के सहयोग से टॉयकथॉन चैलेंज 2020 लॉन्च किया था। इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर पहल के साथ जोड़ा गया था। छात्रों को नए बोर्ड गेम, आउटडोर गेम्स और डिजिटल गेम्स विकसित करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। टॉयकथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी से शुरू हो गया है। 20 जनवरी तक प्रपोजल को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। 21 फरवरी से 8 फरवरी तक उसका मूल्यांकन किया जाएगा। चयनित किए गए आइडिया का 12 फरवरी को घोषणा की जाएगी। ग्रैंड फिनाले 23 से 25 फरवरी तक होगा। ग्रैंड फिनाले आपके करीबी नोडल सेंटर या ATL पर होगा। आपको अपनी टीम और मेंटोर के साथ पहुंचना होगा। चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।